अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कुकिंग रूटीज़ व्लॉग्स। आज के कुकिंग रूटीज़ व्लॉग्स में हमारे साथ हैं नवीन काशिफ। नवीन काशिफ से हम जानेंगे उनकी जर्नी जो उनके बेटे जैद के हवाले से, और जैद जो है वो डाउन सिंड्रोम के साथ हैं। तो हम वेलकम कहते हैं नवीन को। मैं ये भी बता दूं कि नवीन हैदराबाद से आई है, कराची। और बात तो ये कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे दिया मौका कि इस प्लेटफॉर्म में मैं बोल सकूं और बता सकूं अपनी जर्नी के बारे में। मैं वैसे मेरी पैदाइश भी हैदराबाद की है। अच्छा जी, मैं वैसे वहीं की हूँ पैदाइश। फिर उसके बाद हम मैट्रिक कर हमारे पापा हम यहाँ पर ट्रांसफर हो गया था, तो हम कराची आ गए थे। फिर कराची में यहाँ पर पढ़ाई, मैंने जो कुछ करा, पढ़ा रीड करा या जो कुछ करा, यहीं पर जॉब्स करी, जो कुछ 9 में शादी हो गई, तो फिर हैदराबाद चले गए। पहला बेबी 2010 में हुआ। अजान है माशाल्लाह, अब जो है वो मैट्रिक में आ गए हैं। 5 साल बाद 2014 में 14 में अजैद हुए थे, जो डाउन सिंड्रोम। फिर लाइफ चेंज हो गई। वो फिर लाइफ बहुत चेंज हुई, बहुत चेंज हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पहले सबसे ज्यादा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं कि वहाँ मुझे पता भी नहीं था कि स्टार्टिंग में कि क्या ये डाउन सिंड्रोम है। मुझे कोई लिंक नहीं था। मेरी जो सिस्टर होती है वो यूएसए में होती है, उन्होंने मुझे एकदम बताया कराची में इस तरह एक डाउन सिंड्रोम इदारा है KDSP का, कराची डाउन सिंड्रोम ना, तो आप वहाँ जाना। जब इनका फर्स्ट कार्निवाल हुआ था तो मैंने वो अटेंड किया। अच्छा। उसके बाद मेरे फर्स्ट कार्निवाल में मैं वहाँ गई, तो फिर मैंने उस कार्निवाल से अली अल्लाह वाला से उस टाइमिंग पे मिली थी, जो बहुत ही बड़ा हो माशाल्लाह से फर्स्ट कार्निवाल हुआ था इनका। पता फिर मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई, अली अल्लाह वाला से मिली, उन्होंने कहा नहीं आप आइए KDSP। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट किया मैंने। फिर मेरा यही होता था कि मैं KDSP साल भर में आ रही हूँ, तो फिर मैं स्पीच वगैरह के लिए आती थी। मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं होता था, लेकिन ये मैं अटैच नहीं हूँ इनसे KDSP से ना। मतलब ये कि कुछ ना कुछ लिंक करना हो। इन्होंने जो होम स्कूलिंग का शुरू किया था उसमें मैंने जैद को करवाया था, वो वर्किंग करवाई, तो KDSP ने बहुत सपोर्ट किया था। मतलब मैं वहाँ उस कार्निवाल में जाकर ये मुझे महसूस हुआ था कि सिर्फ मेरा ही बच्चा नहीं है। हाँ, हम अकेले नहीं। हम अकेले नहीं है, बस ये मैं बोलूँगा। तो KDSP जाकर जब मैंने बच्चों को देखा तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये बच्चों के साथ वर्किंग भी हो सकती है, और ये सिर्फ यही बच्चा नहीं है, और भी बच्चे ऐसे हैं। देखो मदर्स कैसे एफर्ट्स कर रही है। तो वो बात वो जो जगाने वाली जो थी ना, वो उस कार्निवाल ने मुझे करी थी। मैंने देखा है कि बहुत मुश्किल हो जाती है। सबसे ज्यादा मुश्किल तो इस बात की हो जाती है कि हम थोड़े से हम भी रिजर्व हो जाते हैं, फैमिली में जाते हैं, थोड़ा सा हमें इस चीजों में वो हो जाती है कि हम भी हो जाते हैं यार, ये किसी को दूसरे को बुरा ना लग रहा हो। फैमिली सपोर्टिंग तो हो जाती है, लेकिन जब आप घर से थोड़ा सा बाहर ही निकल रहे होते हैं, किसी आप पार्क में जा रहे होते हो या किसी ऐसे मॉल में जा रहे होते, तो जब तो ऐसे बच्चे ये वाले हरकत कर जाते हैं, आ जाती है बिहेवियर, थोड़े से इशूज आ जाते हैं, कुछ भी आ जाता है। तो उस टाइमिंग पे ये तो है कि हम लोगों को अपने अंदर सबसे ज्यादा यही है कि ये बच्चे बहुत कुछ सिखा देते हैं, खासकर मदर्स को। सही। सबर वाकई सबसे ज्यादा सबर, लोगों की हर चीज को सुनते हुए, ये उनकी बातें सुनते हुए कि यार ये ऐसा, यार ये अच्छा तुम्हारा बड़ा बेटा, अच्छा बड़ा बेटा सही है। आपका चैनल मैं यूट्यूब देखती रहती हूँ, और अल्लाह ताला उसमें तरक्की दे। और आप जिस तरह सबसे ज़्यादा बेहतर ये है ना कि आप स्पेशल नीड मदर्स के बारे में उसकी जर्नी देख रही हैं, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे ज़्यादा ये कि आप उन मदर्स के बारे में उनको उठा रही हो, उनकी आवाज़ उठा रही हो, तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। जब भी मैंने चाहा भी कि मैं भी अपनी आवाज़ दूँ, आपके यूट्यूब चैनल से आगे बढ़ाऊँ। मैसेज तो सिर्फ यही है कि इन बच्चों को सबसे ज्यादा यही है कि मैं एक्सेप्ट करें। मैं जब जैद हुआ ना, मैंने बहुत से बच्चों को देखा, अभी भी सोच का मैं अभी भी ये कायम है कि यार इनके ऊपर पैसा लुटाने से क्या फायदा, कि इनके ऊपर पैसा। लेकिन मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला इस हर बच्चे का पूछेगा जरूर कि तुमने उसके साथ क्या किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो माना कि इन बच्चों का तो हिसाब किताब नहीं, लेकिन हमसे तो पूछेगा ना कि तुमने इस बच्चे के साथ क्या एफर्ट्स करे। तो थोड़ा सा बस मुझे यही है कि आसपास के लोगों को ये मैसेज जरूर दूंगी कि सब काम कर लेते हैं,
थोड़ा सा इन बच्चों के लिए भी ख्याल करें। सदका खैरात से काम नहीं होता। ये जो इतनी हर चीज को कॉस्टली बना दिया है ना, ये मैं इस चीज से बड़ी हूँ मान के ये चीजें थोड़ी कम होनी चाहिए। इंसानियत कम हो गई है, इंसानियत खत्म हो गई। सही है। पहले तो अपनी शादी से पहले कुकिंग में बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। मतलब मेरे पास डायरीज भरी हुई होती थी और मैं बिरयानी 5-5 किलो और सारे टिक्के और सेहत देख के लगता है 5 किलो की नहीं लगेगा मेरी सेहत देखकर भी नहीं लगेगा, मुझे लगेगा भी नहीं मैं इतना काम करती हूँ। मैं अपने दोनों बच्चों में पीछे रही हूँ, हर मामले रह जाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा जैद के मामले में मैं हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, इसकी स्ट्रगल में मुझसे जो कुछ काम हो सकेगा, क्योंकि मैंने ऑनलाइन, आपको पता नहीं पता हो ही नहीं पता, मैंने वर्किंग भी स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं पैसे और मैंने अपना नाम भी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन में जैद ही रखा है। मैं ना हूँ ना, मतलब अल्लाह, मेरे दिमाग में ये चीज आती थी तो वो वर्क जैद करता रही, वो करता रही, उससे चलता रहे सिलसिला। कोई सोर्स हो। थैंक यू भाई, आपका फहमीना बहुत ज्यादा थैंक्स। मैं बार बार बोलूंगी कि आपने मुझे वेलकम किया, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी और फिर मुझे था भी, मैं ये था कि चलो जब उन्होंने मुझे बोला तो मैं भी क्यों इनकार करूं। Thank you for watching Cooking Rookies vlogs, where tastes meet talks.